नंबरदार की टीम इस समय एक नारी शक्ति के साथ है। क्या क्या समस्याएं आ रही हैं आपको इस गांव बहुत में? दिक्कत है, बहुत परेशानी है। रोड भी नहीं है, कीचड़ रहता है, यहाँ मच्छर काफी लगते, लाइट भी नहीं है, यहाँ बहुत सारी दिक्कत है। आप इस गांव के स्थानीय निवासी हैं या बाहर से यहाँ आए हैं? नहीं, यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, कब से ये समस्या आ रही है? मैं देख रहा हूँ कि गड्ढे हैं, सड़क में पानी। अरे इतने इतने गड्ढे हैं, गाड़ी भी गिर सकती है, गिर जाती है। देखो कितने कितने गड्ढे हैं, बहुत ज्यादा गड्ढे हैं। बताते हैं कि यहाँ पर प्रधान भी नहीं है इस गांव में, तो आपको जो समस्याएं आ रही है ये आप आगे तक कैसे पहुंचाते हैं? कैसे पहुंचाते हैं? जैसे होती है वैसे ही करते हैं, सब लोग ऐसे ही जाते हैं, आते हैं, गिरते हैं। हाँ, बच्चे भी गिरते हैं उसमें। कभी विधायक जी आते हैं आप लोगों का दर्द जानने? नहीं, कोई भी नहीं आता। कोई सुनवाई है आप लोगों की? नहीं। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि रात के समय यहाँ पर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, आने जाने में दिक्कत, क्योंकि कई बेटियां भी हैं। हाँ। लाइट नहीं रहती है, लाइट भी नहीं है, खम्बन की भी नहीं लाइट है, वैसे भी नहीं लाइट है, कहीं नहीं है रोड पर। ये सिलसिला कब से चल रहा है ये समस्याओं का? ये तो काफी दिन से चल रहा है। है ही नहीं, लाइट ही नहीं है बिल्कुल। और हम जब यहाँ कुछ साथियों से मिले जिनकी दुकानें इस रोड पर हैं, तो उन्होंने बताया कि उनका रोजगार भी बहुत प्रभावित होता है, लोग आने से बचते हैं यहाँ पर। बचते हैं, दिक्कत होती है, नहीं निकल पाते हैं, चले जाते हैं वापस। क्योंकि हम पिछले 1 घंटे से यहाँ पर है, मैंने देखा है कि आपकी दुकान के आसपास यहाँ पर भी कोई व्यक्ति नहीं आया है। नहीं, कोई नहीं आता। क्या कहना चाहेंगे आप आगे अपनी बात? अच्छी बात, काम अच्छा हो, अच्छी काम आगे हो, रोड पूरा बन जाए, और मुझे क्या चाहिए, यही है दिक्कत। और लाइट भी लग जाए। हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक आप अपनी बात पहुंचाइए कि आप क्या चाहते हैं सीएम योगी जी से। मुझे तो समाधान चाहिए, ये इसका हल होना चाहिए। मेरा नाम रजनी है, मैं अलीगढ़ से हूँ। आप अलीगढ़ से हैं और इस जलालपुर गांव में आप कब से हैं? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए आपको। पिछले 3 साल से जो आप इस गांव की तस्वीर देखते हैं, उसमें कोई परिवर्तन आया है या अब भी उम्मीद लगाए बैठे हैं? नहीं, अभी तो कोई परिवर्तन नहीं आया, अभी क्या ऐसा कैसा ही। क्या क्या समस्याएं होती हैं आपको, आपके परिवार को और आपसे जुड़े लोगों को? वही है, पानी भर जाता है बारिश में। अभी देखो बारिश नहीं है, फिर भी इतना पानी भरा है, वह आने जाने में तो दिक्कत होती है। बादल ने अभी अंगड़ाई ली है तब जाके हालत है, और 20-25 दिन बाद जब यहाँ पर मानसून आएगा तो सोचिए क्या हालात होंगे। बहुत पानी भर जाता है, पूरा रोड तक पानी, नालियों का कूड़ा रहता है, पूरे रोड पे निकलता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, पंडित जी हैं, पंडित जी बताएंगे इनकी दुकान है यहाँ पे, किस तरह का इनका व्यापार चल पाता है कि नहीं चल पाता, लोग आते हैं कि नहीं आते, इसके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे। पंडित जी बताइए जरा, आप कब से है ये समस्या? ये लगभग 5 वर्ष हो गए हैं मुझे यहाँ पे रहते हुए। जी। तो ये रोड ऐसा है, जब बरसात होती है जी। तो जैसे तालाब नहीं भरता है, तो तालाब की तरह जो पानी बहता हुआ जो है जी। जाता है, निकलना मुश्किल हो जाता है, गाड़ी नहीं निकल पाती है, बाइक वाले गिर जाते हैं, यहाँ ऑटो रिक्शा वाले जो आते हैं जी। वो जो है कई बार पलट जाते हैं। तो ये स्थिति है यहाँ की। क्या वजह है, क्यों नहीं बन पा रहा है? अथॉरिटी काम नहीं करती ग्रैंड नोएडा यहाँ पे? अब अथॉरिटी काम करती या नहीं करती, इतना तो खैर मुझे जानकारी नहीं है। आप देखते होंगे शहर तो चमाचा में है, बड़ी बड़ी सड़कें हैं, ग्रीन बेल्ट है, गोल चक्कर है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, लेकिन गांव देखिए, गांव के हालात क्या हैं उसी शहर के। अब यहाँ गांव में विकास नहीं, गांव में अंदर चले जाओ, अब भी जो है ऐसा पानी भरा है, आप पैदल नहीं निकल पाओगे। जी। बड़े बड़े गड्ढे हैं, जो है पैदल निकलने में भी दिक्कत आती, पानी भरा हुआ है, महीनों भरा रहता। गर्मी का समय है, बारिश के समय में जो है जी। क्या होता है कि इतना पानी हो जाता है, बाइक वाइक अगर निकालते हो तो वो बंद हो जाती है। तो आप लोगों की यहाँ दुकान है, आपका व्यापार चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा? ग्राहक आते हैं? बिल्कुल, ग्राहक जो देख के ही निकल जाता है। यहाँ पानी भरा हुआ, ग्राहक जो अगर आता भी है बाइक से तो वो देखता है, वो निकल जाता है, वो रुकता नहीं है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं चल पा रहा है, कोई भी जो है काम 2 पैसे का नहीं होता है। मतलब जो पिछले कुछ सालों से गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा शहर में प्रधानी चुनाव नहीं है, पंचायत चुनाव नहीं है, आखिर क्या इसी वजह से ये वजह है कि अधिकारियों तक बात ही नहीं पहुंच पाती, अथॉरिटी के लोग काम ही नहीं करते यहाँ पे? बिल्कुल, कोई काम करना ही नहीं चाहता है। नालियां भरी है, कोई ये शिकायत नहीं करता है कि कूड़ा भरा हुआ है, जो सफाई कर्मी निकालने ही नहीं आते हैं। सालों हो जाता निकालने में, देखता ही नहीं हूँ कहाँ है वो। तो आप लोग यही रहते हैं, इसी गांव में रहते हैं? जी, मैं रहने वाला तो बाहर का हूँ, लेकिन यहाँ कॉलोनी में जो है रह रहा हूँ। तो आप लोग किसी से शिकायत करते हैं इसकी, जो बीमारी फैल रही है, इसकी वजह से डेंगू मलेरिया का फैलने का खतरा बना रहता है कि
सर मच्छर तो बहुत है, जो है सोने नहीं देते, रात को इतना लगते, लाइट चली जाती है कई बार तो पूरी रात जो है जागना पड़ता है। किस तरह की गंदगी का आलम है ये? जो इन्होंने बताया वही स्थिति है, बिल्कुल वही स्थिति है। यहाँ जो है नाली इस तरह से भरी हुई है, कोई सफाई करने भी नहीं आता यहाँ। तो ये काम कैसे होगा? शहर तो बड़ा चमचमा रहा है लेकिन गांव तो बिल्कुल पिछड़ गए। आ रहा है लेकिन गांव पिछड़ रहे हैं। गांव की जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति इस समय वर्तमान की जो स्थिति है वो इतनी संतोषजनक नहीं। तो आप ये कह सकते हैं कि पूर्वांचल और पश्चिमांचल में कोई फर्क नहीं है? पूर्वांचल के गांव अच्छे होंगे मेरे ख्याल से फिर तो इसी हाँ, पूर्व अब जो मेन शहर में है वो तो ठीक ठाक होंगे, लेकिन बाद बाकी जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ जो है अभी भी अव्यवस्था है। ग्रेटर नोएडा को यूपी का सबसे हाईटेक शहर माना जाता है। कोई सोच सकता है कि उसके गांव की ये तस्वीर होंगी? नहीं, आजकल ऐसा है ना कि जो चीज कागजों में तो कंप्लीट है लेकिन धरातल पर कोई चीज उभर के नहीं है। क्या वजह है? भ्रष्टाचार है इसके पीछे? ये क्या कहानी है? हो ये तो आगे वही लोग जाने, जो उस डिपार्ट के जो उस विषय का विशेषज्ञ होगा वही बता सकता है। तो पंडित जी हंस रहे हैं, पंडित जी को थोड़ी ज्यादा जानकारी है मुझे लगता है। पंडित जी बताइए, क्या यही वजह है क्या? वजह क्या ऐसा है सर, गांव का कोई व्यक्ति जो है, नेता भी लोग हैं यहाँ पे, अभिनेता भी हैं, वैसे भी हैं, लेकिन कोई शिकायत नहीं करना चाहता, कोई बोलना नहीं चाहता इसके बारे में। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि घर घर में नेता है, व्हाइट कपड़ा पहन के, कुर्ता पजामा पहन के नेता तो सब बन रहे हैं, लेकिन समस्या कोई समाधान नहीं। समस्या का समाधान कोई बोलना नहीं चाहता, किसी से शिकायत नहीं करना चाहता कि हमारे यहाँ ऐसी अव्यवस्था है, इसकी जो है व्यवस्था की जाए। ताऊ जी बताइए कि ये दिक्कत कब से है और कब तक रहेगी? ग्राम प्रधानी हो नहीं रही, ग्राम प्रधानी बंद कर रखी है, नेताओं दौड़ जाते हैं, वे कुछ आवाज नहीं सुनते, किसको कहें? ये हालत खराब हो रही है, सुबह बढ़ गए, पानी भरे पड़े हैं, मच्छर मक्खी हो रही है, रास्ता निकलना भारी हो रहा है। और क्या समस्या? सारी दुकानों के आगे जो है गाद जमा हो रखी है। बिल्कुल, सारी दुकानों के सामने नाले भरे पड़े हैं, इनकी कोई सफाई नहीं, कोई कुछ नहीं, उनमें पानी भरे पड़े हैं। यहाँ दुकानदार परेशान है, कस्टमर आते वे मतलब आने में भेज के चाहते, क्या हो रहा है? तो ये सारी समस्या है। बड़े बड़े गड्ढे हैं, उन गड्ढों से गुजरती गाड़ियां हैं जी, और गड्ढे भी हैं, कपड़े भी सन जाते हैं उनके, और रोड भी खराब हुआ पड़ा, गड्ढे हो रहे हैं, सब में पानी भर रहा, और ये नाली जो ऊपर तक जा रही है, इनमें तो स्कूल के बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पे बच्चे गिर जाते हैं नालियों में, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम। अभी हम पीछे जो है एक युवा से मिले, वो कल ही गिरा है इस गड्ढे में, उसका पैर टूटा पड़ा है, खरोच आई हुई है। नहीं, ये हम देखते हैं स्कूलों के बच्चों की छुट्टी हो जाती है तो हम खुद देखते हैं जो बच्चों कैसे निकल के जाते हैं, कभी कभार यहाँ से ऊपर चढ़ के जब निकलते हैं। बच्चों की स्कूल की गाड़ियां तो फंस जाती होंगी। हाँ, तो फंसती है, जब गड्ढा होता है तो हर चीज पानी से प्लेन हो जाती है, फिर कोई दिखता ही नहीं गड्ढा। फिर तो दिखता ही नहीं, बरसात के समय यानी 1 महीने बाद जो है ना, ये सड़क दिखेगी नहीं, ये कहाँ पर है। निकलना भारी हो जाएगा, आम पब्लिक का निकलना भारी हो जाएगा। तो फिर पब्लिक कहाँ से निकलेगी? पब्लिक बस ऐसे अपने जो नंगे पैर निकल रही, कपड़े ने ऊपर करके, कोई इसमें साइड से जाएगा, दुकानों के उससे जाएगा। ज्यादा पानी भर जाएगा तो क्या यहाँ बोट की सुविधा होगी? बोट की तो सुविधा, हाँ ऐसे भी हो सके, पानी भरी जा। बरसात में गड्ढे भर रहे हैं और रात में यहाँ लाइटें नहीं है। लाइट का सिस्टम ही है, तो लाइट नहीं होगी, 2 घंटे के लिए चली जाती है, 10 सेकंड के लिए आती है और 10 घंटे के लिए लाइट चली जाती है। यहाँ कोई सुविधा है ही नहीं। एक ट्रांसफार्मर में 50,000 पब्लिक है, क्या होगा यहाँ पे? मैंने यहाँ पर एक और चीज जो है अनुभव की है कि थोड़ी सी हवा चली तो तुरंत लाइट गई। बिल्कुल हवा तो नॉर्मल हवा भी चल जाती है, या तार गिर के रोड पे गिर जाते हैं, बिल्कुल भी। और ये भी नहीं पता किसी के पानी में गिर जाए, किसी को करंट लग जाए, कोई पैदल आदमी आ रहा है और पानी भर जाता है तो लोग पैर ऊपर कर करके जूते हाथ में रख के जब ड्यूटी जा रहे हैं। नालियों में से बदबू इतनी आ रही है, मच्छर 12 माह से तो यहाँ मच्छर रहता है, कभी मच्छर जाता ही नहीं है। जलालपुर की जो आवाज है ये लखनऊ तक जानी चाहिए, सीएम योगी आदित्यनाथ के कान तक पड़नी चाहिए। आप बताइए, आप जलालपुर के नंबरदार हैं,
और आप सीएम योगी से क्या चाहते हैं? सीएम योगी चाहते हैं हमारे गांव में प्रधानी हो जो मैंने कहे उससे सुने तो काम करवा। जितने भी एमएलए एमपी हमारे यहाँ कोई झांकते नहीं इलेक्शन के बाद में। क्या आपको प्रशासन पर, अधिकारियों पर, अथॉरिटी पर कोई भरोसा नहीं है? भरोसा है ही ना कुछ भी। कोई आपका भरोसा प्रधान पर है, लेकिन प्रधान अभी यहाँ है ही नहीं। है ही नहीं, प्रधान नहीं है मेरे ख्याल से 15 साल से। 15 साल से यहाँ प्रधान नहीं है। नहीं, कोई नहीं है। ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश का सबसे हाईटेक शहर है, लेकिन जलालपुर गांव की जो तस्वीर है मान, वो इसके बिल्कुल विपरीत है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा अमित आपने। हम पिछले 2 घंटे से यहाँ पर रिपोर्ट कर रहे थे। हमने जायजा लिया इस गांव का, यहाँ की सड़कों का, यहाँ की नालियों का जायजा लिया, यहाँ के लोगों से बात की। एक ऐसी अवस्था है, आप यकीन नहीं कर सकते कि हाईटेक शहर में, इस तरह के हाईटेक शहर में इतने पिछड़े हुए गांव भी हैं। निकलने के लिए सड़कें नहीं है। मुख्य जो सड़क है उस पे पानी भरा पड़ा है, 2-2 फुट 2.5 फुट के गड्ढे हैं। नालियां पूरी तरह से हटी पड़ी हैं, कबाड़े से, कूड़ा कचरा से बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। जिस तरह से पानी भरा पड़ा है, आने वाला सीजन बरसात का सीजन है, वहां पानी भर जाएगा, डेंगू मलेरिया की बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। और आप चौंकाने वाली तस्वीर है। अभी हम पिछले 2-2.5-3 महीने से चित्रकूट में, वहां के गांव में भी इस तरह की तस्वीरें नहीं थी जिस तरह की तस्वीरें इस हाईटेक शहर के एक गांव में, रोजा जलालपुर गांव में है। अपने आप में चौंकाने वाली बात है कि शहर तो बढ़ रहा है, लेकिन गांव यहाँ के पिछड़ रहे हैं और बद से बदतर हालात है इन गांवों की। मान जलालपुर गांव की जो दुर्दशा है ना, ये मौजूदा समय की एक बड़ी विडंबना है। जी बिल्कुल। आपने देखा होगा कि इस गांव के चारों तरफ ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं हैं। बिल्कुल। इस गांव का बेबस इंसान जब उन अट्टालिकाओं को देखता होगा तो वहां पहुंचने का सपना देखता होगा, और उस अट्टालिका से झांकता हुआ व्यक्ति जब इस गांव की तरफ देखता होगा तो सुकून पाता होगा कि मैं किसी तरह से उस गांव से निकलकर यहाँ तक पहुंच गया। बिल्कुल सही कहा अमित। ये सोचने वाली बात है, जो यहाँ के लोकल लोग थे, पहले इस गांव के लोकल लोग थे, वो हो सकता है 2, 4, 6, 10 लोग उन अट्टालिकाओं, उन बिल्डिंगों में रह रहे हों, लेकिन बाहरी लोग यहाँ पे आके, जिन्होंने प्लॉट्स लिए हैं, जिन्होंने अपने आके मकान यहाँ बनाया है, और इसके अलावा गांव के जो पुराने बासिंदे हैं वो यहीं पे हैं। आप यकीन मानिए इस तरह के हालात यहाँ ग्रेटर नोएडा के एक रोजा जलालपुर गांव में होंगे कि ये सोचना भी बहुत मुश्किल है। कि आप समझ सकते हैं कि जब इंसान सोचता होगा कि मेरे घर के आगे 30 मंजिला बिल्डिंग है और वहां हर तरह की सुविधा है, अच्छी अच्छी सड़कें हैं, बड़ा सा पार्क है, ग्रीन बेल्ट है, बड़े बड़े गोल चक्कर है और बड़ी मार्केट है, और उसी के सामने गांव है और गांव इतना पिछड़ा हुआ। ये अपना में बहुत ही दर्दनाक तस्वीर है। मैं तो ग्रेटर नोएडा की गांवों की इसको दुर्दशा ही कहूंगा कि लोगों ने वाकई यकीन के काबिल नहीं है इस तरह की तस्वीरें। मान हमने ये भी आभास किया कि जो लोग यहाँ बाहर से आए हैं, जी जी, कुछ अलीगढ़ से आए हैं, कुछ बदायूं से, कुछ मुरादाबाद से, तो उनको देखकर लगा कि जैसे वो यहाँ पर आकर फंस गए। आप सही कह रहे हैं कि कोई भी इंसान की, किसी भी इंसान के लिए अपना घर छोड़ना बहुत ही बड़ी पीड़ा होती है, और उन्होंने अपना जैसे तैसे करके अपनी बचत करके यहाँ प्लॉट लिया होगा, इन गांवों में प्लॉट लिया होगा, और जब उनको सुविधा के नाम पे कुछ नहीं मिल रहा, ना तो रास्ते हैं, ना नालियां हैं, ना सीवर है, क्या वजह है? आखिर क्या वजह है? पंचायत चुनाव क्यों बंद कराए गए? मेरे आज तक ये समझ में, क्योंकि मैं खुद ग्रेटर नोएडा का रहना, गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला हूँ। पंचायत चुनाव होना अपने आप में एक बड़ी चीज थी। इंसान प्रधान के पास जा सकता था, वो अपनी बात कह सकता था, अपनी सड़क की मांग कर सकता था, लेकिन अथॉरिटी में घुसना तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहां तो गार्ड बैठे रहते हैं। वहां कैसे जाए काम इंसान? ना तो किसी के पास इतना पैसा है, ना इतनी पावर है कि वो घुस जाए। और जनप्रतिनिधि जो है यहाँ के, जो विधायक हैं, क्योंकि यहाँ विधायक सबसे वो है, और विधायक ज्यादातर लखनऊ में रहते हैं या किसी सेक्टर में उनका मकान होगा, वो वहां रह रहे होंगे अच्छे से, आधे लोगों को पता भी नहीं होगा। जब विधायक जी पिछले 4-4.25 साल में इस गांव में झांकने नहीं आए, तो आपको लगता है कि अब तो 7 महीने हैं चुनाव के, वो यहाँ आएंगे? वो यहाँ नहीं आएंगे, वो तो लखनऊ की यात्रा पर होंगे। ये सही कहा आपने कि विधायक कहीं टिकट कट ना जाए। अब ये बड़ी जिम्मेदारी है, सांसद जी की भी जिम्मेदारी है, विधायक जी की भी जिम्मेदारी है कि वो आए,
कम से कम ये जो 7-8 महीने जो बचे हुए हैं अभी चुनाव से पहले, वो आए गांव के कम से कम ऐसे रोजा जलालपुर जैसे गांव, सैकड़ों गांव हैं ग्रेटर नोएडा में 81 गांव हैं, इन गांवों की तस्वीर बदलें। कम से कम सड़क, जो सुख सुविधाएं, जो बेसिक सुख सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए, वो तो कम से कम उपलब्ध कराएं। ये उनकी जिम्मेदारी बनता है और उनका धर्म भी है, राजनीतिक धर्म भी है उनका। जलालपुर गांव के लोगों का कहना है कि उन्होंने जो वोट दिया था वो ना जनप्रतिनिधि को दिया, ना किसी अधिकारी को दिया, ना किसी अथॉरिटी को दिया। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के नाम पर वोट दिया। तो योगी जी, नंबरदार की टीम इस गांव की समस्या आप तक पहुंचा रही है और ये आपका दायित्व है कि आप जलालपुर गांव के साथ न्याय करें, समस्या का समाधान करें। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम पांडे के साथ टीम नंबरदार।